एंजाइटी, डिप्रेशन, मैनिपुलेशन, कंपटीशन, कंपैरिजन, फोमो। कभी सोचा इन सब चीज़ों का बर्थ कहाँ से हुआ, ओरिजिन कहाँ से हुआ? क्योंकि ये हमारे चाइल्डहुड का पार्ट तो नहीं थे ना, अगर हम सोचें पास्ट में जाके। क्योंकि आज भी बड़े होकर हम ये सोचते हैं काश हमारा बचपन हमें वापस मिल जाए। क्यों? क्योंकि हमारा बचपन इन सारी चीज़ों से फ्री था। क्योंकि ये आज हमारी करंट सिचुएशन है, हम सब यूथ की, हम इसी चीज़ से परेशान हैं। चलो जानते हैं इन सारी चीज़ों का ओरिजिन आखिर हुआ कहाँ से। तो बात कुछ ऐसी है, बहुत समय पहले की बात है, जब हम इस दुनिया में अपना सेकंड बर्थ ले रहे होते हैं ड्युअलिटी में, तभी ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाती है। जब हमारा चाइल्डहुड धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा होता है और हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपने डिज़ायर्स के लिए, सेल्फिश हो जाते हैं, तब ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाती हैं और हमारा चाइल्डहुड ख़त्म हो जाता है। तब हम इस दुनिया में ड्युअलिटी की लाइफ फेज़ में कदम रखते हैं। कभी सोचा है कि क्यों सिर्फ इन्हीं सारी नेगेटिव चीज़ों की एंट्री हमारे ड्युअलिटी की लाइफ में हुई? क्यों हमारे चाइल्डहुड जैसी इनोसेंसी, हैप्पीनेस जैसी चीज़ें क्यों नहीं मिली हमें हमारे ड्युअलिटी के फेज़ में? रीज़न यही है, जब हम ड्युअलिटी वाले फेज़ में आ जाते हैं ना, तो हमें छोटी 1 सेकेंड हैप्पीनेस नहीं लगती, हमें फिर ग्रॉस हैप्पीनेस के पीछे भागना पड़ता है। सुन रहे हो ना, भागना पड़ता है। हम चाह कर नहीं भागते, ये दुनिया हमें ऐसा बना देती है, क्योंकि दुनिया ऐसी होती है। अब क्वेश्चन उठेगा कि ग्रॉस हैप्पीनेस क्या होती है? ये ग्रॉस हैप्पीनेस तो चोचले हैं हमारे इस दुनिया के। वो जो 1 सेकेंड की हैप्पीनेस थी ना, जिस हैप्पीनेस में हम पूरा फुल एंजॉय कर लेते थे, वो हमारी हैप्पीनेस सिर्फ और सिर्फ हमारे चाइल्डहुड में होती है। ग्रॉस हैप्पीनेस एग्जैक्टली यही है कि हम दूसरों के कंपैरिजन से अपनी खुशी को नापने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी 10,000 की नौकरी का क्या फ़ायदा, हमें 30,000 की नौकरी चाहिए। हमें और की चाहत होती है, और इसी वजह से हमारे पास जो है, जिस समय में है, हम उसे खो देते हैं। बस यही एक बड़ा रीज़न है इतनी सारी नेगेटिविटी चीज़ों का हमारे ड्युअलिटी की फेज़ में आना। अगर हम सेटिस्फेक्शन जैसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे और कंपैरिजन ना कर अपनी खुशी को जो है, जिसमें है, उसको एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को सेटिस्फाई कर लेंगे, तो शायद ये नेगेटिविटी और ये नेगेटिविटी की फैमिली जो हमारे लाइफ में हमेशा रहती है, चाहे हम कितना भी खुश क्यों ना हो लें, ख़त्म हो जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना, जो मैं हमेशा कहती हूँ, चीज़ों का मिल जाना, चीज़ों का तुम्हारे पास आ जाना, या चीज़ों का तुम्हारे से दूर चला जाना तुम्हारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारे हाथ में तो है सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड की हैप्पीनेस, जिसे तुम सिर्फ और सिर्फ खो देते हो, उसको फील ही नहीं करते। तो बी इन प्रेजेंट, वी इंजॉय योर 1 सेकेंड ऑफ हैप्पीनेस ऑलवेज। Don't compare yourself, your happiness, your money, your career, your life, your relations with others, because we all are unique in this world. Be in present, be happy. अब तुम सोचोगे ये 1 सेकेंड हैप्पीनेस क्या है? 1 सेकेंड हैप्पीनेस, चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ तुम्हें। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी गेम को बचपन में जीत लेते थे, तो सोचा है कितनी खुशी होती थी, ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया जीत ली हमने, ओ माय गॉड। कभी सोचा है जब पापा से 5 रुपये या 2 रुपये मिलते थे, तब के ज़माने में बहुत ज़्यादा होते थे, मैं ये बात मानती हूँ, पर सोचो ना, उस पर में हम कितना खुश होते थे। याद करो अपने उन दिनों को, जिन दिनों में तुम अपनी पीक पे थे, जहाँ तुम बस आज में जीते थे, कल की कोई फिक्र नहीं करते थे। होमवर्क करना है कि नहीं करना है, एग्ज़ाम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, एग्ज़ाम में क्या लिखना है, पेपर कैसा जाएगा, पेपर अच्छा गया कि नहीं गया, मार्क्स कैसे आए, हमें इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हम अपनी दुनिया में खुश थे, जो थी आज में, कल में नहीं। और आज की दुनिया में भी 1 सेकेंड हैप्पीनेस हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट थी। हम हर एक पल में खुश होते थे। अगर हम अपने भाई से जीत लेते थे और रिमोट को लेके अपना कार्टून लगा लेते थे, तो वही हमारी बहुत बड़ी जीत और बहुत बड़ी खुशी होती थी। तो क्यों ना हम उसी इनोसेंस और उसी 1 सेकेंड हैप्पीनेस को दोबारा अपनी लाइफ में लेके आएँ और ये नेगेटिविटी वाली फैमिली को धक्का मार के अपनी लाइफ से निकाल दें, तो शायद हम अपनी लाइफ को सेटिस्फाइड होकर जी सकेंगे। तो क्या कहना है तुम्हारा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, टेक केयर।